इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इसरो की जो सुविधाएं हैं इसका इस्तेमाल कर सकेंगी निजी कंपनियां। प्राइवेट कंपनीज के लिए इसरो की फैसिलिटीज ओपन कर दी गई हैं। डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हालांकि एक बात है, ये अनाउंसमेंट एक पेंडेमिक के दौरान सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आई थिंक बजट के दौरान ये बता देते तो इट वुड हैव बीन अ बिट मोर एक्सेप्टेबल। खैर, कुछ भी हो, ये जो डिसीजन लिया गया है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशनरी साबित होगा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मगर मैं आपको पहले ये बता दूं, बहुत से लोग मुझे ये कह रहे थे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। देखिए, आपने गलत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, और जो ओरिजिनल मेरा टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर लो, जहाँ पर करीब 1,39,000 लोग आपको मिलेंगे। मेरे नाम से कई लोगों ने फेक चैनल बना रखे हैं जहाँ पे 5,000 मेंबर, 10,000 मेंबर, 30,000 मेंबर हैं। मैं आप सबको कहूँगा अनसब्सक्राइब देम, सो ज्वाइन द रियल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो मैं ऑपरेट करता हूँ। ना दुनिया भर में अगर हम देखें तो प्राइवेट कंपनी स्पेस में लगातार एंटर कर रही हैं। इसमें कुछ फेमस नाम हैं। ब्लू ओरिजिन अमेरिकन कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक ये भी यूएस बेस्ड है तो मैं इसको अमेरिकन कहूँगा। फिर एरियन स्पेस ये फ्रांस बेस्ड है। ये सारी प्राइवेट कंपनीज आज के समय सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं, वेरियस तरीके से स्पेस टूरिज्म का फायदा उठा रही हैं, एंड दे आर अर्निंग मिलियंस। और इस सब में ऑफ कोर्स सबसे बड़ा नाम है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का। और ये तो हमने बात करी है सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की, फ्रांस, यूएस की। फिर आप अगर ईस्ट को देखो, चाइना को, तो चाइना में अब तक 100 से ऊपर कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं जो स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसमें आई स्पेस से काफ़ी बड़ा नाम है। ये लोग आज के समय रियूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जो स्पेस एक्स डेवलप कर चुका है। तो इंडिया इन सब से काफ़ी पीछे है, क्योंकि इंडिया के जो भी ड्रीम्स है अबाउट स्पेस, अगर हमको मार्स को एक्सप्लोर करना है, सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करके कमाई करनी है, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज के समय एक ही संगठन संभाल रहा है, इसरो। और इसरो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आज के समय इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसरो पर कि कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट कंपनीज चाहिए जो बहुत सारा कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च का बिजनेस संभाल पाएं। इंडिया को अगर हम देखें तो बहुत ही छोटी कंपनीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, उसके अलावा पिक्सल है, स्काईरूट एरोस्पेस, कावा स्पेस। मगर इन कंपनीज के पास कैपिटल इतना है नहीं, अभी तक यहाँ पे इतनी ग्रोथ हुई नहीं है। और कहीं से भी इंडिया की जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते अमेरिकन या फिर फ्रेंच कंपनीज के साथ, या इवन चाइनीज कंपनीज के साथ। तो इस एस्पेक्ट पर काम करने के लिए इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज को ज़्यादा बूस्ट देने के लिए सरकार ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं। पहला तो ये है प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज इन सैटेलाइट लॉन्चेस, स्पेस बेस्ड सर्विसेज। इसमें ये बहुत ही बड़ा निर्णय ये लेंगे कि इसरो की जो फैसिलिटी है, प्राइमरली जो लॉन्चिंग फैसिलिटी है, उसका एक्सेस ओपन करेंगे टू प्राइवेट कंपनीज। नाउ इसके जो डिटेल्स हैं अभी सामने आए नहीं है, मगर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो इसरो की लॉन्चिंग फैसिलिटी है श्रीहरिकोटा में, इसको लीज पर देंगे टू प्राइवेट कंपनीज, ताकि ये भी अपनी सैटेलाइट्स या फिर जो भी इनको लॉन्च करना है, स्पेस टूरिज्म के लिए कुछ लॉन्च करना है, यहाँ से ये लॉन्च कर पाएं। क्योंकि आप सोच कर देखिए एक बार, यहाँ पे आप देखेंगे ये लॉन्चिंग फैसिलिटी है ऑफ इसरो, ये ऑफकोर्स आपको मिलेगी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगर मान लीजिए कोई नई कंपनी आती है इस फील्ड में, उनके पास स्टार्टिंग का कैपिटल है 5,000 करोड़ के आसपास, जो अपने आप में बहुत बड़ा कैपिटल है। मगर प्रॉब्लम यह है कि स्पेस इंडस्ट्री में आपको जब एंट्री करनी है तो इनिशियल कैपिटल आपको बहुत सारा इन्वेस्ट करना होगा। इनिशियली आपको बहुत सी परचेजिंग करनी होगी, आपको ज़मीन चाहिए, आपको ऑफकोर्स साइंटिस्ट को पे करना होगा, आपको टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी होगी, बहुत सी आपको परमिशंस चाहिए। और आप सोच कर देखिए, एक नई कंपनी को अगर खुद की लॉन्चिंग फैसिलिटी बनानी है तो वो कहीं पर ज़मीन ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु में इनको ऐसी ज़मीन कहाँ पर मिलेगी जो रोड से कनेक्टेड है, जो रेलवे से कनेक्टेड है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ईजी है, जिसकी लोकेशन परफेक्ट है फॉर सैटेलाइट लॉन्च। ऐसी फैसिलिटी बनाने में ही हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पर भारत सरकार ने मेरे हिसाब से एक अच्छा निर्णय लिया है कि जो हमारी यंग प्राइवेट कंपनीज हैं, इनिशियली उनके लिए एक्सेस ओपन कर दिया है इसरो की लॉन्चिंग फैसिलिटी का। ऑफ कोर्स इसके जो डिटेल्स हैं अभी आने बाकी हैं, वो जो प्रॉपर डिटेल्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वी विल प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी and regulatory environment to private players. Private players will be allowed to use ISRO facilities and other relevant assets
टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात की जा रही है, उसका भी हिंट दिया है। और यहाँ पे लिखते हैं लिबरल जियोस्पेशियल डेटा पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा। जो इंडिया ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी हैं, उनका डेटा शेयर करने के लिए भी इंडिया इसरो यहाँ पर तैयार है विद आर प्राइवेट कंपनीज, ताकि उनको इनिशियली डेटा आराम से मिल पाए। वो इसकी कुछ ऐप्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको बस लॉन्च ही करना होगा। आप एक ऐप बना सकते हैं, आपको डेटा मिल रहा है फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट्स, उससे आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर ऐप डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपकी ऐप अच्छी है तो कमर्शियली वो सक्सेस भी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से दरवाजे खोल दिए गए हैं एंड इट इज़ अ ग्रेट मूव फॉर द इकोनॉमी। और इसरो हर बार की तरह यहाँ पर रेडिली अवेलेबल है। इसरो ने यहाँ पर ये कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस टू एनेबल प्राइवेट प्लेयर्स टू कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। नाउ जो ये मॉडल है, क्या बाकी कंट्रीज़ ने यूज़ किया है? बिल्कुल यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल यूएस में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनिशियली जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो नासा में जो केप कार्निवल लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, नासा ने ये लीज पर दे दिया था टू वेरियस कंपनीज और इनको ये कहा कि यहाँ से अपनी सैटेलाइट इनिशियली लॉन्च करो, बाद में आपके पास अगर पैसा आता है यू ग्रो खुद की एक लॉन्च फैसिलिटी डेवलप करना अलग से। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय स्पेसएक्स नासा की फैसिलिटी यूज़ नहीं करता, उनके पास खुद की फैसिलिटी है, मगर ये काफ़ी टाइम बाद ये डेवलप कर पाए हैं। सो जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है ये एक टेस्टेड रास्ता है, टेस्टेड फॉर्मूला है फॉर ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस कंपनीज इन अ कंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज एक बार इंडिया में खड़ी हो गई तो ये कौन सा बिजनेस संभालेगी? देखिए प्राइवेटली यहाँ पर दो बिजनेसेस हैं। एक तो है कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च का। आज के समय देखो स्पेसएक्स उभर चुका है, ब्लू ऑरिजिन है, वेरियस और कंपनीज हैं, मगर तब भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो चाहती है कि इनसे भी सस्ता ऑप्शन मिल जाए जो हमारी इस छोटी सैटेलाइट को, माइक्रो सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, इसको अंतरिक्ष में लॉन्च कर दे। तो एक बहुत ही बड़ी मार्केट अभी भी ओपन है। इसरो के पास एक्चुअली बहुत से ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े रहते हैं, मगर उनको टाइम मिलता नहीं है क्योंकि इसरो को वेरियस और सैटेलाइट्स और लॉन्च करनी होती हैं, गवर्नमेंट सैटेलाइट्स, उसके अलावा मंगलयान मिशन, मून मिशन। तो नीड ये थी कि इंडिया में हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज खड़ी हों जो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस को संभाल पाएँ। क्योंकि देखो इंडिया के आसपास के जो देश हैं इनको ही बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है। पाकिस्तान को आप अगर एक्सक्लूड कर लो क्योंकि वहाँ पे और इश्यूज आते हैं, आप अगर बांग्लादेश को देखो, नेपाल का मैं कहूँगा यहाँ पे रोल है, म्यांमार, वियतनाम, इवन फिलीपींस, गल्फ कंट्रीज़ हैं। इन सब को आने वाले टाइम में बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होंगी। कंबाइंड ये सारी कंट्रीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने को तैयार होंगी टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स। उस मार्केट का एक बहुत ही बड़ा चंक इंडियन प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर गैदर कर सकती हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू आवर कंट्री। फिर दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट आता है स्पेस टूरिज्म का। आज के समय देखो जिस तरीके से दुनिया भर में मिलियनियर्स की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो $10 मिलियन, $20 मिलियन खर्चने को तैयार हैं। वो बस चाहते हैं एक बार अंतरिक्ष में उनको ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है ये सबके लिए पॉसिबल है नहीं। अगर कोई 10 साल का बच्चा ये चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी तैयार है नहीं। सिमिलरली एक 80 ईयर के एल्डरली सिटीजन मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक यंग स्ट्रॉन्ग बॉडीड मिलियनियर अगर सामने आता है तो बिल्कुल उनके लिए स्पेस टूरिज्म का रास्ता ओपन है। 2001 में अमेरिकन बिजनेसमैन डेनिस टीटो ये दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे। इन्होंने $20 मिलियन पे किए थे रशिया की स्पेस एजेंसी को ताकि ये 8 दिन गुजार पाएं रशिया के स्पेसक्राफ्ट में जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये स्पेस टूरिस्ट उभर रहे हैं और ये कंट्री तक सीमित नहीं है। अमेरिकन स्पेस टूरिस्ट काफ़ी बार रशियन स्पेस एजेंसी का सहारा लेते हैं। सिमिलरली जापानीज स्पेस टूरिस्ट अमेरिका के पास जाते हैं। आज के समय स्पेसएक्स भी काफ़ी सारे स्पेस टूरिस्ट को लॉन्च कर रहा है। तो इंडिया में भी बहुत से लोग हैं, साउथ एशिया में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बार वो अंतरिक्ष में जाएं। वो करोड़ों रुपए खर्चने को भी तैयार हैं। तो उनके लिए भी एक अलग से मार्केट है, उनका फ़ायदा भी उठा सकता है आर प्राइवेट स्पेस सेक्टर। और ऑब्वियस ही बात है जैसे जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं हम लोग,
और ये जो जर्नी है कंफर्टेबल होती है तो प्राइसेस कम होंगे और भी ज़्यादा लोग स्पेस में जा पाएंगे, जो बिल्कुल आने वाले 10 से लेकर 20 साल में हो सकता है। मगर अभी के लिए कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल, जिनकी बॉडी काफ़ी फिट है, जिनके पास पैसे हैं, ये स्पेस टूरिज्म की इंडस्ट्री ओपन है। सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया क्या है। इसकी ऑफकोर्स प्रॉपर डिटेल्स आने बाकी हैं, उस पर एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।